दिव्या, मैं जा रहा हूं। फाइनली चला गया। मेरा ना दिमाग खराब करके रख दिया था इस फौजी ने। अरे इसको आने को बोला किसने था? मैं जा रहा हूँ तो जा ना। दिमाग खराब करके रख दिया है। इसके चक्कर में ये ड्रामा करना पड़ रहा था। यहाँ पर ये पेशेंट बन के लेटना पड़ रहा था। अरे बीमार हो मेरे दुश्मन, मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, एकदम भली चंगी हूँ। फालतू में इसके चक्कर में ड्रामे करने पड़ते हैं, क्योंकि ये मेरा फौजी पति एक नंबर का कंजूस है, पैसे ही नहीं देता है। अरे कुछ भी मुझे चाहिए होता है बोल देता है फालतू खर्चा है, फालतू खर्चा है। खुद भी तो ये फालतू है, क्यों घूमता रहता है? खुद भी मर जाएगा अगर। समझ में नहीं आता कि शादी करी क्यों थी इसने, जब इसे पैसे ही नहीं खर्च करने हैं। तो मैं यहाँ पे एक तो इस घर में ना पागल हो जाती हूँ अकेले, ऊपर से मैं अपनी मर्जी से कहीं पैसे भी नहीं खर्च कर सकती, कहीं घूमने भी नहीं जा सकती, कुछ खरीद भी नहीं सकती। अब मुझे पता है इससे कैसे पैसे निकलवाने हैं। अब इसको बोल दूंगी कि मेरी ना किडनी फेल हो गई है, अच्छा खासा पैसा चाहिए, फिर देखती हूँ कैसे नहीं देता पैसे। मैडम, नमस्ते मैडम। मैडम, वो आपके फौजी पति ने हमें भेजा था, आपकी कुछ टेस्टिंग होनी थी। फौजी पति? पर वो तो मर गया। मर गया? हाँ, शहीद हो गया वो बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हुए। आपको नहीं पता? आपको किसने भेज दिया? अरे मैडम जी, आप कैसी बातें कर रही हो? ये आपके घर के रामू काका और वो फौजी वाले सर आए थे मेरे पास, दोनों जने, और मेरे को बोल के गए थे कि आपकी टेस्टिंग होनी है। तो मैं तो आपकी टेस्टिंग लेने के लिए आया था। मेरी टेस्टिंग हो चुकी है, आपसे 1000 गुना बेटर डॉक्टर ने कर दी है। आप दफा हो जाइए यहाँ से, है ना? अरे मैडम जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? जब अभी थोड़ी देर पहले आपके मालिक आए थे आपके साथ में, तो वो तो ये बोल रहे थे कि उनकी पत्नी की बहुत ज्यादा हालत खराब है। एकदम से कैसे इनकी हालत? कोई हालत खराब नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। फालतू ने मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। 2 बार बोल चुकी हूँ जाने के लिए, समझ में नहीं आता कि मुझे नहीं करवाना तुझसे इलाज। अरे मैम साहब, वो साहब जब गए थे तो हमसे कह गए थे कि वो डॉक्टर साहब आएंगे, उनको मैडम को दिखा देना, इसलिए हम इनको लेके चले आए हैं। सच में इसको उठा के ले आया डॉक्टर को यहाँ पे। अरे तेरे मालिक ने जो बोला बोला, तुझे तो पता है ना कि मैं कोई बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर क्यों इस आफत को उठा के लेके आया यहाँ पर? नहीं, मैं नहीं उठा के लेके आया था, इन्होंने घंटी बजाई तो हम लेके आ गए। हाँ, तो जिस दरवाजे से लेके आए हो ना, उसी दरवाजे से विदा करके आओ इनको। जाओ चलो। अरे ऐसे कैसे विदा करके आओ? हमारी भी फीस होती है, पूरे 400 रुपए लगेंगे हमारे आने के। हमारी भी फटफटिया में हमने पेट्रोल डलवाया, जब उसके बाद यहाँ तक आ पाए हैं, और आपने सीधे बोल दिया कि जाओ जाओ यहाँ से। पता नहीं अपने पति को क्या पागल बना रही हो अब यहाँ पे लेटे लेटे। वो तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे आप मरने वाली हो। ज्यादा ना फालतू में अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। 400 रुपए फीस है ना काका, इसको 1000 रुपए दो और इसको दफा करो यहाँ से। ठीक है मैडम। पर मैडम, मुझे आप ये तो बता दीजिए कि आपके पति तो ये बोल रहे थे कि आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और एकदम से आपकी हालत ठीक कैसी हुई? कौन सी जड़ी बूटी ली है आपने ऐसी, ये तो बता दीजिए। जी, डॉक्टर साहब का भी इलाज हो जाएगा। मरीज आते हैं इनके पास मैडम साहब। डॉक्टर साहब का इलाज हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब का दिमाग चला हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं बड़ा इंटरेस्ट है मेरी पर्सनल लाइफ में। मेरी तबीयत कभी खराब थी ही नहीं। वो तो मेरा पति बेवकूफ़ है जो मेरी बातों में आ जाता है, लेकिन बेवकूफ़ के साथ साथ ना वो बहुत कंजूस भी है। कोई भला आदमी नहीं है, ज़्यादा उस पर दया करने की जरूरत नहीं है। एक नंबर का कंजूस आदमी है। एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी है तो तुम अपनी बीवी को घुमाने लेके जाते हो, उसको रेस्टोरेंट ले जाते हो, उसको ब्यूटी पार्लर ले जाते हो, उसको शॉपिंग कराते हो। मेरा पति इसमें से ना तो खुद कुछ करवा पाता है क्योंकि यहाँ रहता नहीं है, और ना उस पे पैसे निकलते हैं कि मैं खुद जाके ये सब कुछ कर लूँ। तुम बताओ, मैं क्या डिजर्व नहीं करती हूँ प्रिंसेस ट्रीटमेंट? इसलिए ना मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने हिसाब से अपने तरीके से पैसे निकलवा के अपना। और कुछ? मैं तुझे ब्यूटी पार्लर नहीं लेके जाता, मैं तुझे शॉपिंग कराने नहीं लेके जाता, और कुछ बचाओ तो वो भी बता दे। तेरे घर वालों को तो पता थी ना कि उनका दामाद फौज में है, तो उन्हें पता थी ना मैं तुझे ब्यूटी पार्लर लेके जा पाऊंगा, ना मैं तुझे शॉपिंग पे लेके जा पाऊंगा। उसके बाद भी तूने शादी के लिए हाँ करी थी ना, और आज मेरे से झूठ बोल बोल के मुझे पागल बना रही है। वो तो अच्छा है, ये रामू काका ने मुझसे बोला कि साहब जी आप आधे घंटे पहले बोलिएगा कि मैं बॉर्डर पे जा रहा हूँ, और देखिएगा आपकी पत्नी की ना आपको सच्चाई दिखाऊंगा। और ये गेटअप ना मुझे रामू काका ने दिया है तेरी सच्चाई देखने के लिए। सारा सच तेरा सामने आ गया है। मेरे जाते ही एकदम फिट और फाइन हो गई, और मेरे घर पे आते ही ऐसे करती है जैसे कि पता नहीं तू मरने वाली है। हाँ, तो और क्या करूँ मैं?
मेरे घर वालों को ये पता था कि तुम मुझे कहीं लेके नहीं जा पाओगे, पर ये नहीं पता था कि तुम्हारी औकात नहीं होगी, तुम्हारा दिल नहीं होगा खर्चा करने का। समझ में आया तुम्हारे? मैं खुद तो जा सकती हूँ ना, पर तुम्हें तो सब कुछ फालतू खर्चा ही लगता है। तुम खुद वहाँ पे 2x2 की कोठरी में पड़े रहते हो ना, तो तुम्हें लगता है बाकी सब भी वैसी जिंदगी गुजार दे। चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। एक तो तूने अभी तक मेरे से 3 लाख रुपए ऐट लिए अपनी बीमारी के चक्कर में, और मेरे से अभी भी चपड़ चपड़ जवान चला रही है। तो ये तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अब आधे घंटे बाद नहीं, अब पूरे 2 दिन बाद जाऊंगा मैं। पहले ना इसका पर्दाफाश करूंगा इसके घर वालों के सामने, और इसे दूंगा डिवोर्स, क्योंकि इस जैसी लड़की के साथ ना मुझे रहना ही नहीं है, जो मेरी पीठ पीछे मेरे को नाटक करके दिखा कि मैं बीमार हूँ, और मैं वहाँ पे फिक्र करता रहूँ मेरी पत्नी कैसी होगी, मैं उसके साथ में नहीं रह पा रहा हूँ, और यहाँ पे आके मालूम पड़ रहा है कि मेरी पत्नी तो बिल्कुल ठीक है। फालतू में बात का बतंगड़ बना रहे हो। जा बतंगड़ ने कुछ नहीं, उठ जा, निकल यहाँ से, अभी के भी निकल। घर से निकाल रहे हो, याद रखना तुम। हाँ निकल अभी के भी यहाँ से, निकल।